राजनीति में एक जानी मानी परंपरा है और उस परंपरा के हिसाब से गठबंधन में जिसकी सबसे ज्यादा सीटें होती हैं सीएम पद भी उसी को हासिल होता है। ऐसे में राजनेताओं के लिए एक धर्म संकट तब भी हो सकता है जब उसकी पार्टी सत्ता में हो और सत्ता में रहते हुए उनको सीएम पद से हटाने की स्थिति बने। ऐसे ही हालात महाराष्ट्र में देखने को मिल रहे हैं। इस खबर में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद मुख्यमंत्री पद पर एक सस्पेंस बना हुआ है। कई स्टॉक होल्डर्स तो दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं। इस मामले को लेकर सस्पेंस इसलिए बना हुआ है क्योंकि चुनाव में भाजपा को सबसे अधिक सीटें मिली है और भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति में इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि राज्य का अगला मुख्यमंत्री बीजेपी से होगा या शिवसेना यानी कि शिंदे गुट से। एकनाथ शिंदे ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि नए सीएम के चयन तक वो सरकार के केयर टेकर बने रहेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद देवेंद्र फडणवीस दिल्ली पहुंचे थे। इस दौरान सियासी गलियारों में ये चर्चा चली थी कि वो मुख्यमंत्री पद पर बातचीत करने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं। हालांकि जब उनसे इस बात का जिक्र किया गया तो उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया। देवेंद्र फडणवीस ने आगे कहा कि वो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की बेटी की शादी में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचे थे। उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव से पहले राज्य में शिवसेना के एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री रहे थे और आपको बता दें कि भाजपा के देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार उप मुख्यमंत्री थे। राज्य में विधानसभा की 288 सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए 145 सीटों की जरूरत है। इस चुनाव में भाजपा को अकेले 132 सीटों पर जीत मिली है और राजनीति में जो परंपरा है उस हिसाब से गठबंधन में जिसकी सबसे ज्यादा सीटें होती हैं उन्हीं के पास सीएम पद भी होता है। ऐसे में कई राजनेताओं के लिए ये एक बड़ा धर्म संकट हो सकता है और इसी वजह से राजनेता ये पूरी कोशिश करते हैं कि उन्हीं की पार्टी से किसी को सीएम पद से नवाजा जाए। बिहार में इसी तरह के हालात बन गए थे जिसमें भाजपा ने एक अपवाद पेश किया था। फिलहाल बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के पास भाजपा के मुकाबले कम सीटें हैं। इसके बाद भी नीतीश कुमार सीएम पद पर बरकरार है। एक बात तो ये साफ हो गई है कि महाराष्ट्र विधानसभा में भाजपा 132 सीटों के साथ अकेले सरकार तो नहीं बना सकती है, लेकिन एकनाथ शिंदे की पार्टी की भी उससे ज्यादा जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि 3 दलों को मिलाकर के 230 सीटों पर जीत हासिल की गई है, यानी कि एक स्पष्ट बहुमत। मुख्यमंत्री पद के लिए देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे दोनों के नाम की चर्चा की गई है। कई फॉर्मूलों पर बात हो रही है जिसमें से एक फॉर्मूला बिहार फॉर्मूला बताया जा रहा है। हालांकि इस बात की संभावना बहुत कम है कि महाराष्ट्र की भाजपा इकाई बिहार फॉर्मूले पर सहमत होगी। महाराष्ट्र में भाजपा इस बार एकनाथ शिंदे के समर्थन के बिना ही सरकार बना सकती है। अगर उनकी पार्टी के 57 सीटों को हटा दिया जाए तो भी अजीत पवार की पार्टी के समर्थन से भाजपा के पास 173 सीटें होती हैं, जो एक बहुमत के आंकड़े से ऊपर है। ऐसे में एकनाथ शिंदे को दूसरे फॉर्मूले से सहमत होना पड़ सकता है। एक तरह से देखा जाए तो दोनों ही दल एक दूसरे को मनाने की जुगत में लगे हुए हैं। एक तरफ भाजपा एकनाथ शिंदे को सीएम पद छोड़ने के लिए मना रही है, तो वहीं दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे यानी कि शिंदे के समर्थक उनको इस पद पर बने रहने की बात कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसे ही और खबरों के लिए सब्सक्राइब करें द हिंदी टॉप को। हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।